हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रियल इस्टेट विद दीपक। मेरे रियल इस्टेट के ऊपर जो मैं सेशंस आपको दे रहा हूँ उसके रिगार्डिंग आई एम वेरी सॉरी कि मैं कुछ दिन अपने सेशंस नहीं दे पाया, क्योंकि फैमिली में मेरे फंक्शंस थे, वेडिंग्स थी, तो मैं थोड़ा सा उनमें बिज़ी था। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है रियल इस्टेट की जो बिगिनिंग जर्नी होती है उसके बारे में, और ज़्यादा मैंने फोकस किया है आपके रेंटिंग पार्ट पे। रेंटिंग पार्ट पे हम इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि ये आपकी रियल इस्टेट की एक पहली सीढ़ी होती है। इससे आप रियल इस्टेट के बारे में जानने लगते हैं, रियल इस्टेट में किस तरीके से वर्क होता है, कैसे क्लाइंट्स को कॉल किया जाता है, कैसे क्लाइंट्स को हैंडल किया जाता है, कैसे विज़िट्स कराई जाती हैं। इसके बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि कैसे आप जिस एरिया में रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं उस एरिया के बारे में आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी है। उस एरिया में जितने भी बिल्डर्स हैं उनसे आपने मिलना है, जो वहाँ पे आसपास में डीलर्स हैं उनसे आपने मिलना है कि वो किस चीज़ में डील करते हैं, क्या चीज़ मार्केट में डिमांड है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जैसे मैंने आपके 7 से 8 सेशंस ऑलरेडी ले लिए हैं और आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ गया है कि हम रियल इस्टेट में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है, अगर आप एक बार रियल इस्टेट सीख जाते हैं तो ये आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है। जैसे एक डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता, एक वकील कभी रिटायर नहीं होता, वैसे ही हम भी एक सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। जब तक हम ज़िंदा हैं लोगों को ज़मीन की, घर की ज़रूरत होती रहेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके ज़िंदगी भर के लिए काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब हम मोटा मोटा बहुत सारी बेसिक चीज़ें रियल इस्टेट के बारे में जान चुके हैं। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि अपने दायरे को बढ़ाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे, हम सेल्स में आएंगे, हम प्लॉट्स के बारे में जानेंगे, हम एससीओ प्लॉट्स के बारे में जानेंगे, हम कमर्शियल्स के बारे में जानेंगे। हम एक दिन में कम से कम 40 से 50 कॉल्स लेते हैं, मींस हम 40 से 50 क्लाइंट्स के साथ हम टच में रहते हैं। हर किसी की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती है। कोई आपके पास रेंट के लिए आएगा, कोई आपके पास जो है परचेज़ के लिए आएगा, कोई आपके पास प्लॉट्स के लिए आएगा, कोई आपके पास न्यू लॉन्चेस में इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा, कोई आपके पास कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और धीरे धीरे जो है सारे प्रोडक्ट्स में हम अपनी जानकारी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो फील्ड है ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज गैदर करने का है। जैसे आज हम 5 और 6 साल बाद हम रियल इस्टेट कर रहे हैं, तो हमें मोटा मोटा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की जानकारी है। हम नहीं जानते कि जो कॉल हमारे पास आ रहा है उसमें क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस लिए क्लाइंट ने हमें कॉल किया है। तो अब जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे सेल के बारे में जानना, वो अपार्टमेंट्स की। अपार्टमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं, कैसे बजट्स उनके होते हैं, क्या क्या एमिनिटीज़ अपार्टमेंट्स में होती हैं जो हमें पिच करनी होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास क्लाइंट्स लेके आते हैं। अब हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, जो मेरा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा सेल पे, वो भी आपके अपार्टमेंट्स की और फ्लैट्स की। फ्लैट्स क्या होते हैं, अपार्टमेंट्स क्या होते हैं, फ्लोर्स क्या होते हैं, पेंट हाउस क्या होता है, ड्यूप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है। हम इन सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो भी आपको बता रहा हूं आप उसको ग्रास्प करने की कोशिश करें, उसको नोट डाउन करने की कोशिश करें। मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है रियल इस्टेट का, वो आपके ज़रूर काम आएगा और आपको एक बेहतरीन प्रोफेशनल रियल इस्टेट में बनने की आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्दी मेरी अगली वीडियो में जो रहेगी ऑन सेल। थैंक यू वेरी मच।